गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि गजा पर इस्राइली बमबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्राइली बमबारी में शहीद होने वालों में 856 बच्चे शामिल हैं और आपको ये बताएं कि 936 खवातीन भी शामिल हैं शहीद होने वालों में। फलस्तीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि गजा में 50,000 हामला खवातीन को तिब्बी सहूलतों तक रसाई नहीं है। आपको बताएं कि यह भी कहा गया है कि 5,500 खवातीन के यहाँ इसी महीने विलादत मुतवक्के है। गजा में हामला खवातीन को फौरी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन आलमी इंसानी हुकूक़ क़वानीन के तहत ज़िम्मेदारी पूरी करें। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग फैलने का खदशा पैदा हो गया है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई। तो गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। कामयाब हमले में इसराइली टैंक तबाह हो गया। पीर को मजमूई तौर पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की 5 फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के लेफ्टिनेंट और फौजी डैनियल को हलाक करने का दावा किया गया है। सरहदी इलाके में जमा होने वाली इसराइली फौज की गाड़ियों को भी गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी है। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेबसी की तस्वीर बने। गजा में फलस्तीनियों के लिए हर गुजरता लम्हा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मासूम और निहत्ते फलस्तीनी शहरियों के पास इसराइली हमलों से बचने की कोई जगह नहीं बची। इसराइली हुकाम ने फलस्तीनियों को खबरदार किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के पेश नज़र गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को खाली करके जनूबी हिस्से की तरफ चले जाएं। गजा पट्टी में 23 लाख फलस्तीनी रहते हैं। ये पट्टी दुनिया के गुंजान आबाद मुकामात में से एक है। गजा पट्टी शुमाल और मशरिक में इसराइल और जनूब में मिस्र के दरमियान महसूर है। इसलिए इन फलस्तीनियों के पास गजा पट्टी से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गजा पट्टी की तकरीबन निस्फ आबादी ने अपना घर बार छोड़ दिया है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों, अस्पतालों और मुकामी होटलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इनमें से भी बेशतर इमारतें इसराइली बमबारी की जद में आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जनूबी गजा की जानिब लाखों लोगों का इनखला बहुत बड़े इंसानी बहरान का सबब बन सकता है। गजा और मिस्र के दरमियान इनखला के लिए सिर्फ रफा की क्रॉसिंग है, जिसे पार करने के लिए फलस्तीनियों को खुसूसी इजाजतनामा चाहिए। इसराइली फोर्सेज ने इस क्रॉसिंग के अतराफ भी बमबारी की है, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग भी नाकाबिले उबूर हो गई है। बैनुल अक़वामी हिलाल अहमर ने खबरदार किया है कि बढ़ती हुई हलाकतों की वजह से अस्पताल जल्द ही सर्दखाने बन जाएंगे। इसराइली हुक्काम ने भी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि फलस्तीनियों को जनूब की तरफ जाने का कहने के बावजूद गजा पट्टी के जनूबी इलाकों में फ़िज़ाई हमले क्यों किए गए। ये वीडियो बयान आपने मुलाहिज़ा किया। अभी आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के दौरे का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो कल इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि हमास फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं खड़ी है। जो बाइडन का कहना है कि वो इसराइल के दौरे के बाद संगीन इंसानी ज़रूरत से निमटने और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए उर्दन भी जाएंगे। और अभी आपको आगाह करें, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी को मायूस कुन करार दिया है और कहा है कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फलस्तीनी जानों को खतरे में न लाने और इसराइल की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया है। गजा वॉर रूम से आपने ताज़ा तरीन अपडेट्स जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।